हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर 5, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम कर रहे थे उनको ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिएगा। सबसे पहले हमने ये एक प्रॉब्लम दी है। ये प्रॉब्लम है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा उसकी परिधि का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, परिधि का कितने प्रतिशत होगा। देखो, जो अर्धव्यास है, यहाँ अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग सीख गए हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई 5, आर का मतलब है 5, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 पाई। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। ठीक है, और वो फिर पूछ रहे परिधि निकाल लो। परिधि कितनी होगी? परिधि होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू आर का मतलब है 5 दूने 10 पाई हो गया। ठीक है ना, 10 पाई हो गया। अब प्रतिशत में पूछ रहे हैं ना, प्रतिशत में, तो एरिया क्या परसेंटेज में कितना एरिया है? परसेंटेज हम निकाल लेंगे। परसेंटेज में एरिया कितने परसेंट ज़्यादा है? 25 पाई अपॉन 10 पाई मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज मिल गया। पाई से पाई कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और ये हमारा हो गया 250%। उसके एरिया से 250% ज़्यादा है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम ऑप्शन कितना मारेंगे? ये वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर परिमित में कितने गुना बढ़ जाएगी। परिमित मतलब परिमाप। ठीक है, परिमित भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, पेरीमीटर इंग्लिश में। तो देखिएगा, मैंने मान लिया एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। अभी इसकी इनिशियल है ए बी सी। परिमाप में कहूँगा इसका इनिशियल में क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। प्रत्येक भुजा में 3 बढ़ा रहे हैं, जैसे जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैंने क्या करा? बढ़ा दिया। प्रत्येक भुजा में करा 3a कर दिया, 3a 3v और 3c। परिमाप कितना हो जाएगा नया? P2 हो जाएगा 3a प्लस 3v प्लस 3c। मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूँ और a प्लस b प्लस c। तो मैं क्या करूँगा? 3 इंटू a प्लस b का ये मतलब p है, P1। तो मतलब पहले परिमाप का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ओके, तो कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा 4 मीटर भुजा का एक वर्ग एक वृत्त में रेखांकित किया गया है। वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे पहले वृत्त बनाया। वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। ये देखिए इस तरीके से। ये अभी रेक्टेंगल में लगे आपको ये। ठीक है ना, ये भुजा बराबर है सभी, है ना, ये सभी बराबर है। जब ये भुजा बराबर है तो उन्होंने कहा 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है। तो ये 4 मीटर होगी, ये 4 मीटर होगी, ये 4 मीटर होगी, ये 4 मीटर होगी। ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या करूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, वो डायगोनल ड्रॉ कर दूँ। जैसे मैंने इसमें डायगोनल ड्रॉ करा तो देखिए डायगोनल क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो डायगोनल में कह सकता हूँ ए सी इक्वल टू कितना हो गया मेरा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ 4√2 हो गया, 4√2 मीटर। ठीक है ना, ये मेरा आ गया। ये इसका डायमीटर आ गया। सर्किल का क्या आ गया? डायमीटर। अब उन्होंने एरिया पूछा है वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरा एरिया। देखो ये वृत्त, ये वाला जो एरिया घिरा हुआ है ना, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, तो इसके बीच में जो घिरा हुआ एरिया है उसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। ये कितना एरिया घिरा हुआ है? ये वाला ये एरिया कितना घिरा हुआ है?
देखिए, ठीक है। तो ये वाला एरिया उन्होंने पूछा हुआ, ये वाला, ठीक। तो अब हमको पहले तो हम वृत्त का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 इंटू डी का मतलब है 4√2 का उसके। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं पाई इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 4। इससे कैंसिल आउट, मैं कह सकता हूँ 8 पाई हो गया इसका एरिया, क्या होगा 4 दूनी 8, ठीक है ना, और मीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरे सर्किल का, हो गया किसका, हो गया सर्किल का, ठीक है ना, सर्किल का एरिया हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अब इनके मतलब जो घिरा हुआ एरिया है, ये पूछा ना, बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल की बात हम लोग करें तो देखिए, घिरा हुआ हमें यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना है, 8 पाई है पूरा, ठीक है ना, 8 पाई और माइनस हम कहेंगे 16, ठीक है ना। तो ये एरिया होगा घिरा हुआ, ठीक, घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और माइनस 16, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, 80 का 1, 8 दूनी 16 1 17, माइनस इसका देखो ये एलसीएम लेंगे तो 7 का इसमें 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सच के 42 के 2, हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 7। हम ये सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4 और ये बचा हमारा 6, ओके, अपॉन 7। तो हम इसका डिवाइड करते हैं, 63, ठीक है ना, 9 बार पूरा गया, A1/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ए, देखिएगा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना, अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दे रखा है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि दे रखी है, इतनी है, यह पथ सभी जगह 2 मीटर चौड़ा है, पथ को पूरी तरह घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी। देखो भाई, ये पहला वृत्त, ठीक है ना, इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 24 पाई, ठीक। अब एक ये वृत्त और है, इसे घेरने की बात करिए, ये 2 मीटर है, कितना 2 मीटर। तो मैं पहले वाले इसकी त्रिज्या निकाल लूँ ना, इसकी त्रिज्या निकाल लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त के लिए बात करें, परिधि कितनी होगी, 2 पाई r इजिकल टू 24 पाई, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो गया 12, ठीक है ना, कितना हो गया, r इजिकल टू 12 मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर लिख देंगे, ठीक है ना, 12 मीटर हो गया। अब देखिएगा आप, यहाँ तक ये r इजिकल टू 12 है और 2 मीटर और कह रहे हैं, 2 मीटर और बड़ा हुआ है, तो कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। तो नई रेडियस कितनी होगी, 14 मीटर, 14 मीटर हो गई। तो हम क्या निकाल सकते हैं, बड़े वाले का परिधि निकालनी ना, परिधि जिसपे हमारा तार लगाना होगा, परिधि इसकी बड़े वाले की हम कह रहे हैं 2 पाई r कैपिटल, तो 2 पाई इंटू r 14, और हम कर सकते हैं 2 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, 4 हो गया, ये इसका 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया इंटू 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मीटर, कितना होगा 88 मीटर, 88 मीटर हो गया इसका, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
ठीक, अब मैं नेक्स्ट एक कंसेप्ट और आपको बता दे रहा हूँ। नया कंसेप्ट ये है कि हमारा कंसेप्ट ये रहेगा नया, इसमें एक सेकंड में स्लाइड ले लूँ। ओके, कि कोई भी व्रत है, कोई भी ये मान लीजिए व्रत है, इसकी त्रिज्या r है। मेरे को वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा a है, उसमें x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए इसकी डायमेंशन a है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इन सभी केस के लिए, चाहे वृत्त की बात हो, चाहे समबाहु त्रिभुज की बात हो, चाहे वर्ग की बात हो, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लो। 2x प्लस माइनस x² 100। तो ये देखिएगा, जब मैं प्लस कब लूंगा, प्लस जब लूंगा जब वृद्धि की बात होगी। वृद्धि की बात करेंगे तो प्लस ले लेंगे, और जब कमी की बात करेंगे तो माइनस ले लेंगे। ओके, ठीक। और हम बात करें तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात मेरी, कि वो क्या होगा। जब वृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे। अब जैसे कोई भी कह दे कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मैंने देखो डायरेक्ट में निकाल लूंगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 2 × 5% की मैंने बताया, प्लस 25/100। बस देखो ये 10.25% की उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी, या उसके 5% की बढ़ोतरी करते हैं क्षेत्रफल में। तो ठीक है ना। इसी तरीके से मैं त्रिभुज की बात करूंगा, त्रिभुज की एक भुजा में 5% करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, वर्ग की बात करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।